दुखदाहिनी सुखदायिनी। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर
158505001309। IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। सुख जहाँ है ही नहीं वहाँ सुख ढूंढोगे मिलेगा। अब कोई अभी लगमा जाए रानी की सासू माँ से बात करे तो मिलेंगी वहाँ, तो यहाँ बैठी हैं राधे से अपने, वही बात है। सुख केवल भगवान श्री रामकृष्ण मंगल नाम में है। यदि नाम लिया तुरंत चाहो नहीं होगा। संस्कृत साहित्य कहता है तत्व दीर्घ कालानुसेवनाथ, समय लगेगा। नाम भगवान ऐसी कृपा की बारिश कर देंगे सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे। अर्थात नाम भगवान जिनके नाम ले रहे हैं आप अनवरत, उनके सानिध्य में पहुंचा देंगे। भगवान की सानिध्य में, भगवान के चरणों के सानिध्य पहुंच गए, फिर क्या होगा भला। सूरज के पास अंधेरा रहता है, कभी आया है। एक श्याम नाम की पुस्तक श्री शक्कर जी की लिखी हुई पुस्तक, उन्होंने कई सौ पुस्तकें लिखी। आवत है लिखी, आवत है भगवान राम आ रहे, इतनी बड़ी पुस्तक, उसका नाम है आवत है। और आगे समय मत पूछिए। ओहो जय श्री राम। तो उनकी एक पुस्तक है श्याम, नाम है श्याम, लेकिन उसके अंदर जाएंगे क्या बढ़िया बताते संचय में सुना। भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्णचंद्र दिव्य सिंहासनस्थ हैं और जितने देवता हैं, जैसे सवेरे बहुत सी माताएं आती हैं आरती में दर्शन करने के लिए। विठल जी की माँ भी आती हैं रोज, या कुछ भी हो जाए आती। हमने देखा शुरू हो गई आरती, बड़ी तेजी में आती हैं, इधर उधर कुछ नहीं देखती। हमने देखा है, बड़ी खुशी की बात है। तो आरती दर्शन करेंगे, हाजिर हो जाएगी। इसी प्रकार जितने देवता हैं, जितने देवता अनगिनत देवता हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हाजिर देने रोज आते हैं। अब क्या लीला हुई आज देखिए। अंधकार देवता, अंधकार नहीं, अंधेरा वो भी देवता है। अंधेरा आया, भगवान को नमस्कार किया, उदास खड़ा है। भगवान देखा, हे तम देव, तम कहते अंधकार, उदास क्यों हो भगवान? मैंने अपने जीवन में सूरज का कभी नहीं कुछ बिगाड़ा, सूरज देव हमको परेशान करते हैं। देखे, अंधकार ने भगवान से कहा जो हमने सूर्य देव का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, हमको हमेशा परेशान करते हैं। कृपा निधान, आज यदि आकर चले गए हैं तो कल तो आएंगे ही आएंगे। तो उनको आप मेरी ओर से ऐसी बात करता है कि मुझको परेशान नहीं करना, हम परेशान हैं। भगवान तो सर्वांतर्यामी है। वो गया, अब नंबर आया सूर्यदेव का। सूर्यदेव नमस्कार। अच्छा है भुवन भास्कर, सुनिए सुनिए, आपकी एक शिकायत है। अब तो राय श्याम जी उनके पांव के नीचे से धरती खिसक गई। कौन, किसने आकर के मेरी शिकायत राज दरबार में पेश कर दी? घबराइए नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अंधकार तो बड़ा गरीब है, उसको क्यों परेशान करते हो? यही शिकायत है। भगवान हम क्यों उनको परेशान करेंगे? बुलवाइए।
चारों ओर दूध भूत गए। भगवान सूर्य के पास अंधकार आ सकता है? जैसे भगवान भुवन भास्कर के पास अंधकार तो दूर हो जाता है। सूर्योदय होने पर संसार का जो अंधकार है दूर हो जाता है, लेकिन हमारे आपके हृदय में जो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार, वो दूर नहीं हो सकता। श्रीमान सौनक जी ने सूत जी से कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभो। हे भगवान, ये आचार्य श्रीमान सूत जी, सूर्योदय होने से बाहर का अंधकार भग जाता है। आप करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हो। आपके आगमन से, आपके उपदेशामृत का श्रवण करने से मेरे हृदय में जो अनादिकाल से अज्ञान रूपी अंधकार जमा हुआ है, उसको भगने में 1 सेकंड देरी नहीं लगेगी। देखिए, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान रूपी अंधकार को विध्वंस मानने, हटाने के लिए, मारने के लिए, भगाने के लिए आप करोड़ों सूर्य की आभा प्रभा प्रतिभा संपन्न है। आख्यायी कहो कहो। अब देखिए, क्या कुछ ने कहा, केवल कहिए, क्या सुनाऊं? मम कर्ण रसायन, हम सबों के कानों को रस प्रदान करने वाली कथा सुनाइए। देखिए, आपकी कथा, आपके सबों कथा होती है, लेकिन भगवान की कथा, हरे कथा सर्व कथा सुसार। अनंत ब्रह्मांड अनंत कथाएं हैं, उन कथाओं में सार क्या है? भगवान श्याम सुंदर के रसमयी कथा, वह कथा आप हमको सुनाई। क्या बढ़िया बात है। आपने देवी पहुंच गए, कल बात तो आई थी, आपने कहाँ पहुंचे? जंगल, जहाँ कोई नहीं रहेगा वहां आत्महत्या कर लूंगा, न कोई देखेगा, न मरने के बाद कोई निंदा करेगा। इतने बड़े चोटिक विद्वान के हृदय में कैसी विलक्षण बात आई है। लोग आजकल आत्महत्या करते हैं, केवाड़ को भीतर बर्तन देते हैं, उसमें रस्सी बांध देते हैं, क्या कहते हैं, पंखा में इसमें बांध देते हैं, वो चक्कर काटता है, बढ़ गए। अब झूला झूलते रहो, झूला झूलो। हमने सुना है, देखा नहीं है। अरे राधे श्याम राधे। अब लीलाधारी की लीला देखिए, वहां एक सरोवर था। देखिए, भगवान सुखद स्वरूप है। उनको प्राप्त करने के लिए उनका उद्देश्य था हमको सुख मिले। सुख माने जो सुख कभी नाश ना हो। तो पढ़ने में सुख हुआ, जहां तो पढ़ना चाहिए पढ़ लिया, सुख नहीं मिला। अब संपत्ति में इच्छा हुई, संपत्ति में सुख है, बहुत सारी संपत्ति कुबेर के समान धन इकट्ठा कर लिया, सुख नहीं मिला। सोचा विवाह कर लें, सुख मिल जाएगा। विवाह किया, धुंधली जैसी पत्नी नहीं, जो आप कहते वो करती नहीं थी। करना लड़का बच्चा होगा तब मैं सुख मिला, सुखी हो जाऊंगा। विद्या से सुख मिलता है, धन से सुख मिलता है, पत्नी से सुख मिलता है, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सुख मिलता है, लेकिन क्षणिक मिलता है, क्षणिक। जैसे हमको भूख लगी, हम आपके पास गए, आपने भोज पदार्थ से भरी थार हमारे सामने रखे, हमने भोजन किया, तो भूख रूपी दुख तो दूर हो गया। कब तक? ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा, उसके बाद फिर बिलबिलाएंगे। ये देवी देवता भगवती आदिकों की पूजा, आदिकों के द्वारा सुख मिलेगा, लेकिन क्षणिक सुख मिलेगा। भोजन के बाद फिर भूख लगती है। उसी प्रकार से रामकृष्ण को छोड़ करके जितने देवी देवता हैं, उनकी उपासना जन जो सुख मिलेगा वो क्षणिक सुख मिलेगा। विद्वान को क्षणिक सुख के पीछे नहीं जाना चाहिए। क्या आत्मदेव दृष्टांत देते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है। देख लो, मैं सूर्य के समान विद्वान हो गया, कुबेर के समान धनवान हो गया, सुख कहाँ मिला?
विवाह हुआ सुख नहीं मिला, लड़के बच्चे हो इसके लिए हमने आधी संपत्ति बर्बाद कर डाली, अनुष्ठान में कुछ नहीं मिला। देखो भाइयों, संसार में सुख नहीं है, एकांत बिताकर भजन करो सुखी हो जाओगे। ये उद्देश्य था उनका, हम लोगों को सिखाने के लिए। असली सुख चाहिए इनको। चले, भगवान ने सोचा मुझको चाहता है, लेकिन मुझको कहाँ प्राप्त करना चाहता है? विद्या में, पति में, धन में, दौलत में, मान में, प्रतिष्ठा में, जहाँ मैं हूं ही नहीं। इतने बड़े विद्वान बताते हैं सप्त स्वर, संगीत में 7 स्वर। हमने भी 1 महीना तक रट्टा लगाया, सारे ग म प ध नि सा, 7 स्वर होते हैं ना, बाबा के साथ बंसियां 7। अभी हमने देखा। बोल कन्हैया लाल की जय। वृंदावन वासी हैं। देखिए, शुद्ध हृदय से आप ठाकुर जी खोज करोगे, ठाकुर कहीं बाहर तो है नहीं, आपके पास में है। गलतियां सब आप में है, हम में है, संसार के लोगों में। भगवान तो शुद्ध मुक्त स्वरूप है। आचार्य निम्बार कहते हैं, स्वभाव तो पाश्च समस्त दोषम अशेष कल्याण गुण एक राशि। जैसे आग का क्या स्वभाव है? आग का स्वभाव शीतलता प्रदान करती है, उष्णता गर्माहट प्रदान करती है। इसीलिए कहते हैं न्याय में, न्याय शास्त्र में, उष्ण स्पर्श तेज, जिसका स्पर्श गर्माहट पैदा करे उसका नाम आग। शीतल स्पर्श पत्ते आप नाम है जल का, उसका स्पर्श कर दिया ठंडा लगेगा, उसका स्वभाव ठंडा। पर आपको हमने पानी गर्म कर दिया, अब कहाँ उसका लक्षण है? अरे फिर अपनी जगह पहुंच जाएगा वो। हम तो 12 महीना गर्म पानी पीते हैं, लेकिन समय आने पर ठंडा होता है ना, थोड़ी देर बाद ठंडा, जैसा उसका स्वरूप वैसे हो जाता है। तो भगवान श्याम सुंदर आपके पास हैं, उनको प्राप्त करने के रामायण जी में नहीं लिखा है। समझ देवता भागे भागे पहुंचे पृथ्वी आदि सबों की पीड़ा को दूर करने के लिए क्षीर सागर। लोगों ने पूछा कहाँ भगवान, कहाँ? बहुत सबों ने राधे राधे किया। आइए भोले बाबा भगवान की भक्ति में डूबे हुए। ब्रह्मा जी ने, देवर्षि नारद जी ने, सबों ने पूछा आप कुछ नहीं बोलते हो, आप बताइए भगवान कहाँ हैं? तो क्या करना है? हरि व्यापक हैं, लगमा में भी है, बथे में भी है, वृंदावन में है, अयोध्या में है, सर्वत्र हैं। तब तो लगमा में ज्यादा, बथे में कम, क्योंकि वहां के मुखिया जी हैं, तो वहां ज्यादा होना चाहिए। राधे साहब नहीं सर्वत्र समान रूप से ये देखो। तो प्रकट क्यों होते? उनके लिए कुंजी है, कुंजी। कौन सी कुंजी है? प्रेम। प्रेम प्रेम तो प्रकट हो ही भगवान आपके हृदय में। बेटा के प्रति, बेटी के प्रति, बैंक बैलेंस के प्रति, उसमें हम बगीचा लगा रहे हैं, उसके प्रति हमारा प्रेम है। प्रेम तो हमारा जो है वो छिन्न भिन्न बट रहा है, तो कैसे काम चलेगा? हम अपनी बात बताते हैं, राधे श्याम राधे। कहते हैं आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास नहीं होटल, देखते नहीं, राधे 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 राधे। उद्देश्य मेरा कुछ और, भगवान की संपत्ति है, उसका कोई इधर उधर न करे, और उसका उसमें जो राधे राधे होगा उसका सदुपयोग होगा। श्रीमद् भागवत वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर बनेगा, जो ब्रह्मांड में ही कहा जाए, जो संसार में कहीं नहीं है। राधे राधे। और उसके बाद यहाँ श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज के समान यहाँ अखंड कीर्तन होगा। यही मेरा उद्देश्य है। बहुत पैसे होंगे, विवाह करेंगे, लड़के बच्चे पैदा करेंगे, बैंक बैलेंस करेंगे, ये उद्देश्य मेरा नहीं है। मेरा उद्देश्य क्या? एकमात्र सुन लीजिए, भगवान के कार्य में सारा काम। ऐसा उद्देश्य सब बना लेंगे, सबों का कल्याण होगा, जैसे मेरा कल्याण हो रहा है।
मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। अच्छा आइए, ये चले थे शुद्ध सुख प्राप्त करने, आनंद शांति प्राप्त करने के लिए। सुख शांति के स्रोत भगवान स्वयं श्याम सुंदर है। पत्तन नगर चले सरोवर के पास, गोलोक धाम से भगवान पहुंचे पहले ही। कितने दयालु भगवान, ऐसे दयालु भगवान के नाम को छोड़ करके इधर उधर चक्कर काटते हैं। ये तो मेरी नादानी है, मूर्खता है। अभी भी सावधान रहिए, लेकिन संभव नहीं है। जानते हुए भी नहीं सावधान होते हैं तो मरो, जननम पुनर्मरणम के चक्कर में पड़ो, छुटकारा नहीं मिल सकता। जब तक भगवान के मंगलमय नाम को अपने गले का हार नहीं बनाओगे, अर्थात हमेशा अपनी जीवा से नामामृत का रस आस्वाद नहीं करोगे, तब तक आना जाना जो है छूट नहीं सकता। आत्मदेव जी, सुकुमार, विद्वान, बहुत सारी मनोकामना के मारे पहुंचे वहां सरोवर के किनारे। तो सोचा पीपल का पेड़ है, जैसी है ना सरोवर, समझ लीजिए पश्चिम पूर्व दक्षिण उत्तर है ना, इधर पहुंचे हम आत्मदेव जी। सामने एक बाबा जी है, महात्मा जी, साधु बाबा। यहाँ तक कल कथा यहाँ तक आ गई थी, आगे भी हाथ पांव धोधा करके प्यास लगी तो खूब पानी पिया आत्मदेव जी। अब आपने देखा आत्महत्या कर लूं, कोई है तो नहीं, कोई देखेगा देखता तो नहीं, हल्ला कर देगा गांव में जा करके, ये पंडित जी आत्महत्या कर लिया, कहने जा कर। कालीनाग ने कहा प्रभु आप कहते जो हमने कौन सी गलती की, हमने आपकी संपत्ति को बढ़ाया, हमको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। अरे काली, तूने तो मेरी क्रीड़ास्थली सहयोग करने वाली जमुना जल को दूषित कर दिया है, भगो यहां से। आपने हमको एक थैली दी थी, हमने हजारों विष की थैली, अकेला मैं था, एक विष की थैली थी, हमने हजारों लड़के बच्चे कुटुंब परिवार कुनबा जोड़ दिया, कितना बड़ा विकास किया, तो हमको पुरस्कार देना चाहिए ना, दंड क्यों देते हो आप? राधे राधे राधे। स्वभाव सबका अलग अलग होता है। मेरा स्वभाव डांट के फटकाने के बाबा जी का स्वभाव है नहीं, इतने दिनों के बाबा जी परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। आप लोगों का आशीर्वाद में जाए, हो सकता परिवर्तन हो जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। आत्मदेव जी देखते हैं, अरे बाबा जी बैठा है कोई, आपने सोचा नहीं, महात्मा के दर्श हो जाए पाप दूर हो जाता है। पाप का परिणाम है दुख, कष्ट, अशांति। संत महात्मा के दर्शन हुए। हमारे गुरु जी महाराज जन्मभूमि बंदा दसौत, तो मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया था। मैं बरंडा पे सो रहा था, तो मंदिर पत्थर का टुकड़ा, छत पर टुकड़ा नीचे गिरा, इधर से यहाँ ऊपर से, शरीर पर नहीं गिरा, पांव के पास गिर पड़ा। हमने देखा तो ठीक नहीं, मैंने लोगों को बिठाया, कहा हमारा पूरा जीर्ण शीर्ण हो गया है। उसको बनने में 14 वर्ष लगे। क्यों? वो कहते हमारे यहाँ मंदिर बनेगा, एक नया पैसा कहीं से लाना नहीं है, एक पैसा चंदा नहीं आ सकता यहाँ, हम अनेरिय वंश के हैं, चंदा छुपा हमारे गांव का जो मंदिर है नहीं बन सकता, फिर कैसे बनेगा? उसकी व्यवस्था आप करो, चंदा मांगने नहीं दोगे, तो व्यवस्था आप करो। तो हमने एसपी साहब के ससुर कमलेश जी के पिताजी को बुलाया, उन्होंने अपने कार्यक्रम में 4 हाई स्कूल बनवाया, उन्होंने उनके गांव वालों को बुलाया, उन्होंने देखिए क्या किया। आपका 8 बीघा जमीन है, तो 25 रुपया साल में दीजिए, तो 200 हो गए। 60 बीघा जमीन है, 1500 रुपये साल में दीजिए, और 60 किलो धान दीजिए,
60 दुना 120, 120 किलो धान दीजिए और 60 किलो गेहूँ दीजिए। जो बाहर से चंदा नहीं लाने देंगे तो ऐसा हम चंदा बांधते हैं। और जो सरकारी नौकरी करते हो साल में 1 महीना का वेतन दीजिए, ये चंदा लोग देने लगे। लग गए 14 वर्ष। बढ़िया मंदिर, ठीक है। आप तो गए, आपने गए, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, बहुत बढ़िया है। राधे श्याम, राधे श्याम। तो पानी वानी पी करके अब पहुंचते पहुंचते महात्मा के पास पहुंचे, उनके चरणों नमस्कार किया, पकड़ कर रोने लगे। महात्मा भगवान कृष्ण है, महात्मा जी ध्यान रखेंगे। भगवान ने पूछा, सब कुछ जानते हैं, पूछा एक बार बताइए आप क्यों रोते हैं, क्या कारण है, कारण बताइए, हम इलाज कर देंगे। महात्मा हम इलाज कर देंगे। क्या बताऊं, मैं जो तर्पण करता हूँ देव अपने पितृगणों के लिए, ठंडा पानी है, कमला जी का शुद्ध ठंडा पानी, पितृभ्य स्वरा पितृभ्य स्वरा पितृभ्य स्वरा कर देता हूँ। तो मंत्र की सवारी पर मेरे द्वारा दिया गया सुंदर सुस्वादु और शीतल जल पहुंचा पितृगणों के हाथ में। अब पीने लगे तो उनके हृदय में तकलीफ है, आत्मदेव के बाद कोई तर्पण करने वाला नहीं होगा, संतानहीन है। इतना कष्ट होता है हमारे पितृगणों को। उनकी नाक से गरम गरम सांस निकलती है, ये जो ठंडा पानी उनकी अंजलि में है, कवच में भूंजे थे, चाय के समान गरम गरम पीते हैं। बताइए, कृपा निधान। मैं जानता हूं संतान हुई होने के कारण सारी दुर्व्यवस्था हो रही है। अब हमको संतान दीजिए। पुत्रम देह बलादपि, आपको बेटा देना पड़ेगा। महात्मा ने कहा तुम जहन्नम में जाओ, हम कहाँ से बेटा देंगे। अपने यहाँ भी ऐसी यात्रा में 2 बार 2 बाबा आप तो महात्मा हो, पुराने बाबा हो। हमने कहा धूप हो गई इसलिए बाल पके, हम पुराने नहीं है। अरे राम राम, क्या क्या चाहती हो, बेटी 2 हैं, आपके बारे बेटा दे दो मेरी बेटी को। अरे देवी हम तो स्वयं ने विवाह किए, हम कहाँ बेटा बेटी मिलेगी। हम तो चाहते कि हमको बेटा दे, कोई नहीं देने वाला। बेटी देने के लिए तैयार, बेटे का हम क्या करेंगे, बेटा देने वाला कोई नहीं। जो देता है बेटा बड़ा उग्रधारी हो जाता है। 2 दिए, अब तो 2 दिए। किशोरी चंद की माँ ने हृदय से दिया, किशोरी चंद की माँ ने हृदय से दिया। भुवनेश्वर जी की इच्छा नहीं थी। एक जगह कथा हो रही थी तो चरुआ चढ़ता है यहाँ, जब तो हूँ यहाँ रहते हैं तब तो चरुआ नहीं चढ़ने देते, चराना देते। तो संजोग से मैं उठकर जाने वाला था, वो मिल गया बच्चा हुई गोदी में, किशोरी चरण। मैं चरुआ चराने जा रही हूँ, बेटे को चढ़ा दो ना भागवत जी पर। देखिए ठाकुर जी कृपा, राधे राधे कर दिया हृदय से। उनका ठीक है, ठाकुर जी कृपा देख लीजिए। उसका नक्षत्र और है, अलग अलग नक्षत्र लेकर। अब भला बताइए, लगभग 140 करोड़ भारत में लोग हैं। मोदी के समान कितने हैं? आज जोगी के समान कितने हैं? अकेले दोनों जन हैं। महात्मा ऐसे कहा, भगवान धर्मशास्त्र में लिखा है, विद्वान है आत्मदेव जी। तो महात्मा रूपी श्री कृष्ण से कहा हम पढ़े लिखे हैं। धर्मशास्त्र कहता है अपुत्र से गतिर नास्ति स्वर्गो निवच निवच। जिसको बेटा नहीं होता है उसको शुभ गति नहीं मिलती, स्वर्ग तो मिलता ही नहीं। राधे 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 राधे। ये देखिए
सुनिए सुनिए, बेटा बेटे से कुछ नहीं होने वाला है। दो पक्ष होते हैं, दो पहलवान आपस में युद्ध कुश्ती करते हैं ना, दोनों तो नहीं जीतते हैं। राम गोविंद जी दोनों जीतेंगे? शास्त्रार्थ होता है, एक जीतता है एक हारता है, नियम है ठाकुर जी कृपा से। एक छोटा बाघ है, एक बड़ा बाघ है, एक कमजोर बाघ है, एक बलवान बाघ है। कमजोर बाघ क्या कहता है? अपुत्र से गति नास्ति स्वर्गो निप्च निप्च। जिसके रास्ते को बेटा नहीं हुआ है उस शुभ गति नहीं मिलती है, स्वर्ग तो मिलेगा ही नहीं। ये छोटी बात है, छोटा प्रमाण है। बड़ा प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, देवर्षि पितृ नाम नौ किं करो नाय मुनि च राजन नवजोगेश्वर का सर्वात्म नाम जो शरणम शरण्य गतो मुकुंदम परहित करतम। क्या सुंदर बात करते। देखिए बहुत सारे ऋण होते हैं हमारे आपके ऊपर, 3 ऋण प्रधान होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। इन तीनों ऋणों से छुटकारा, पितृ ऋण से छुटकारा मिलता जब बेटा होता है। श्रीमान सुखदेव जी महाराज के द्वारा दिव्य उपदेश श्रीमद् भागवत जी महापुराण के अंतर्गत नवजोगेश्वरों में एक जोगेश्वर कहते हैं श्री मिथिला नरेश बहुलास राधा को। यह कथा सुनारा देवर्षि नारद जी द्वारका में वसुदेव जी को। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण ही नहीं, जितने भी प्रकार के ऋण हैं सारे ऋणों से छुटकारा प्राप्त होता है। कब? जब आदमी, चाहे स्त्री हो पुरुष हो बालक वृद्ध हो कोई भी हो, मनसा वाचा कर्मणा भगवान सर्वेश्वर की शरण स्वीकार कर लेता है, सारे ऋणों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। भगवान राम क्या कहते हैं? सकृदेव, सकृत मन एक बार, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि चिजाचते। मैं क्या करता? अभियम सर्वभूते बुद्धदा में तो प्रथम मम। भगवान राम एक बात दोबारा नहीं बोलते हैं। रामो न दुर्भाषते। भगवान राघवेंद्र सरकार एक बात को जीवन दोबारा बोलते ही नहीं। उनके प्रति क्या है? वो कहते हैं एक बार मनसा वाचा कर्मणा, मेरे चरणों की शरण जिसने स्वीकार कर ली उसने कर लिया, तो मैं क्या करता? अभयम सर्वभूते हो, अनंत ब्रह्मांड के समस्त विघ्नों से मैं उसको अभय नाम दे देता। ये मेरी प्रतिज्ञा है। ऐसा श्रवण करके भी यदि हम राम श्याम को छोड़कर देवी दूसरे देवी देवताओं के चक्कर में फंसे तो अपने समान कौन ज्यादा मूर्ख होगा? समय का दुरुपयोग करते हैं। अच्छा चलिए, आत्मदेव जी का भगवान हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन बिना बेटा से कल्याण नहीं होता है। यह मेरे दिमाग में घुस गया है। उसको निकालो, बाहर कर दो, नहीं तो बेटा दो। तो अच्छा बैठो। भगवान तो थे ही, उनके बाल को इसमें लिखा है ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी की बात पढ़ लिया। क्या सुनिए, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वरिष्ठा कर्मणोगति। हे ब्राह्मण देव, आप अपना हट छोड़ दो, अपनी जिद छोड़ दो। तुम्हारे भाग में ब्रह्मा जी लिखा है सप्त जन्मावधि तब पुत्रो निवच निवच। एक तो पहला जन्म है, 7 जन्म तक तुम्हारे ललाट में पुत्र नहीं होने का रेख है। हम क्या करें? तुरंत पाम पकड़ लेता है। चोटी का विद्वान है, अज्ञान देखिए अज्ञान। वो ब्राह्मण देवता कहते हैं
ये साधु हुआ, अब तो तुम्हें साधारण बाबा समझ रखा था, अब ब्रह्मा जी के लेख को पढ़ने की क्षमता आप में है, हम तो नहीं जानते थे। अब तो आपको बेटा देना ही पड़ेगा। राधे राधे राधे। कल्याण बात है ना। अब देखिए, सुनिए, हम बेटा दे सकते हैं, खूब दे सकते बेटे, लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा नहीं है तो उसको मिटा देंगे, आपको बेटा दे देंगे, लेकिन उस बेटा से आपको कष्ट होगा, तकलीफ होगी, बेटा मारेगा, उठाकर पटकेगा, जैसा आज तक करते ना। आजकल हमने गांव का नाम नहीं लेंगे, 30, 35, 40 वर्ष की बात होगी। एक गांव गया, सत्संग हो रहा था, बड़े अच्छे लोग बैठे थे। इतने में 55 या 54 वर्ष का बेटा हुआ था एक को, बड़ी मुश्किल से जैसे थे भगवान जाने। बेटा जरा बड़ा हुआ, धुंधकारी समान हो गया। लोगों ने उनको उस बेटे की शिकायत की, आया बेटा, देखो भाई, समाज में मिलकर रहना चाहिए, तुम अपनी उच्छृंखलता को छोड़ दो। हम लोग यहाँ देख रहे हैं, वो अपने बाप को कहा, तुम बोलते कैसे हो, हमारी जो इच्छा करे, तुम बोलने वाला कौन हो? समझाने लगा, उसको उठाकर पटल छाती पर मारने लगा। अब वो कहता, बचाओ 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 बचाओ, उनको संभालो। सत्संग हो रहा था, गए 5-7 जन, उसको उसकी छाती पर खींच कर बाहर कर गया, 2 चाटा थे भाई, जोर जोर से। रोने लगे, लड़का रोने लगा। अब उठता है, मिट्टी को झाड़ता हुआ कहता है, आप लोग क्यों मेरे बेटे को मारा? जिसको बेटा नहीं उसको कौन मारेगा? भगवान हमको बेटा दिया तभी ना हमको मारता है। मेरा बेटा तुमने क्यों मारा? लड़ने लगे। ये देखिए अज्ञानता की पराकाष्ठा। राधे राधे। चैनल वाले ठाकुर जी ध्यान देखे पांडे जी, इसका नाम अज्ञानता की पराकाष्ठा। आपने कहा, देखिए आपके ललाट में जो विधि का लेख है, ब्रह्मा का लेख, उसको मिटा करके हम आपको बेटा दे सकते हैं, लेकिन दृष्टांत सुनाते हैं। उनमें लिखा है, चित्रकेतो अवाप कष्टम विधि लेख विमार्जनात्। चित्रकेतु नाम का एक राजा आगरा में थे, उनको 10,000 पत्नी, कहीं कहीं 1 करोड़ लिखा है, लेकिन राजा साहब ने बेटा ने बेटी, नाम था चित्रकेतु। बूढ़े होने लगे, अवस्था तो जाएगी। ठाकुर जी के पास से साधु महात्मा आते जाते थे। अंगिरा ऋषि आए, बृहस्पति जी के पिताजी, भगवान बृहस्पति देव, गुरु बृहस्पति के पिता अंगिरा ऋषि। स्वाद सत्कार बहुत हुआ। राजा उदास क्यों हो? रोने लगे। महाराज सारी प्रजा बिगड़ा रही, वो सब कहती हैं प्रजा, महाराज आप बात, हमारा राजा कौन होगा? राजकुमार नहीं, हम परेशान, आप तो सब कुछ करने में समर्थ, एक बेटा दीजिए ना। मेरी जेब में तो बेटा नहीं है, कोई उपाय है? देखो तुम्हारे भाग में बेटा नहीं लिखा है, संतानहीन हो तुम, तो आप कृपा कर दीजिए। साधु रूप में जो भगवान है, आत्मदेव जी से कहते हैं। चित्रकेतु ने कहा नहीं, महात्मा जी ने कहा गिरासी ने, हर्ष शोक विवर्धनो पुत्र भविष्यति। आपको यदि मैं बेटा दूंगा तो हर्ष भी होगा, आनंद भी होगा, और कष्ट बहुत ज्यादा होगा। जो होगा पर बेटा तो दीजिए। महात्मा जी ने चरू मंगाया, चरू का तो खीर को जौ का चूरन होता उसको। कहा राजा ले लो, सूंघ लो, अपनी पत्नी में से किसी एक को खिला दो। सबसे बड़ी पत्नी नाम था कृतदिति, उनको
उनको दिया। अब गर्भवती हो गई। समय आने पर सोने की कांति वाला एक बेटा ने बेटा का जन्म दिया उसने। और राजा साहब की बहुत सारी स्त्रियां थी, सबों में से प्रेम उनका कम गया। और जो बेटा वाली हो गई उसके पास दिन में 9 बार जाते आते। ईर्षा हो गई उन सबों को। भगवान साधु भगवान कहते आत्मदेव जी को, विधि के लिए को मिटाकर हम बेटा देंगे तो इसी प्रकार तुमको कष्ट मिलेगा। उन सबों ने एक कम 9,999 स्त्रियों ने आपस मीटिंग की। और देखो, जब से मेरी बड़ी सौत को बेटा हुआ है तब से राजा हमारी ओर देखते भी नहीं। कारण क्या है? बेटा, क्यों नहीं इसको मार दिया जाए? ये देखो लीलाधारी की लीला। राधे राधे राधे। बेटा बेटी, पति पत्नी, लड़के बच्चे, कुटुंब परिवार, सगे संबंधी, कुछ नहीं मिलने वाला है। और मोह बढ़ता है जिससे भवसागर में चक्कर काटे रहते हैं। जानबूझकर हम जंत्र मंत्र तंत्र के द्वारा करेंगे तो क्या लीला होगी? सोई सुना रहे हैं। ब्राह्मण देव महात्मा रूप भगवान कहते, उन लोगों ने विचार ही नहीं किया, करके दिखा भी दिया। रानी कहीं किसी जगह चली गई और बच्चा 6 महीने का था, सो रहा था। एक ने विष को उंगली में लिया, चुप को देख तो नहीं रहा, मुंह यूं कर दिया। चौतार नेत्र, शरीर नीला हो गया, नेत्र राधे राधे हो गई, दोनों आंख। थोड़ी देर बाद उसकी माँ कृतदिति ने कहा अपनी नौकरानी से, दाई जी जाओ बच्चे को लो, दूध पिलाऊंगी। वहां गई दाई नौकरानी छात पे रोती है, हरे विधाता, कुमार का क्या हो गया, कुमार को क्या हो गया? रानी पहुंचती। अब उन लोगों ने जिन्होंने मिलकर झाड़ दिया था, उन लोगों ने सोचा यदि हम नहीं रोएंगे तो पकड़ जाएंगे। जिसका बेटा था उसे दूना चौगुना रोना शुरू कर दिया। 10,000 और बहुत सारी प्रजाएं सब रोते हैं। उन सबों के रोने की आवाज आकाश में गूंजने लगी। देवर्षि नारद जी, अंगराज जी कहीं जा रहे थे आकाश मार्ग से। कहिए क्या है? नारद जी ने कहा चलिए, आपने बेटा दिया तो उसका परिणाम हो गया। दोनों आए, दोनों देवर्षि ब्रह्मर्षि दोनों आए। बराबर उनके दर्शन करते थे, खूब चिर परिचित हैं। शोक के सागर में डूबे हैं। मानो पुत्र के शोक में, दुख में दुखी ऐसे हो गए, इनकी आंख की ज्योति काम नहीं करती। आपने कहा राजन सावधान। अंगिरा ऋषि ने कहा, नेत्र खोले, कहते कोजुवाम ज्ञान संपन्नो, आप दोनों बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो, अपना परिचय दो। ये देखिए, ये संसार की रीत है। राधे 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 राधे। आप बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो, शास्त्रीय बात कहते हो, लेकिन आप हो कौन? दोनों आपको अच्छी तरह चिर परिचित है। मोबाइल बंद कर दीजिए, नहीं तो 2 चित गोस्वामी जी लिखते हैं, 2 चुत का वही कला में पढ़ते हो, सो कथा भी सुनेंगे, मोबाइल की आवाज भी सुनेंगे। अच्छा ठीक है, आगे आगे। श्रीमान अंगिरा ऋषि ने कहा, मेरा नाम अंगिरा है, मैंने पहले ही कहा था, हर्ष शोक विवर्धन पुत्रोत्तर भविष्य। जन्म लिया बहुत हर्ष हुआ ना, अब अज्ञान के सागर गोता खाओ। मेरा नाम अंगिरा है।
ये साक्षात ब्रह्मपुत्र भगवान बिना पानी नारद जी है। आप तो ऐसा है, तुरंत उठ गए, पानी वानी क्या नाम आसमान से पोछा, नारद के चरणों गिरे, बिठाया। भगवान कृपा एक बार जिला दीजिए। नारद जी ने कहा एक बार बच्चा हुआ तो शोक के सागर में डूबते हो, और दोबारा जन्म लेगा, खराब बैठ जाएगा, और उसके बाद चला तब क्या होगा, तो मर जाओगे तुम लोग। एक बार जिला दीजिए प्रभु, एक बार जिला दीजिए। बार ये लीला नारद जी ने कितना ज्ञान है। 6 महीने का बच्चे अब परेशान सब कुछ हो रहे हैं, आज जिंदा मरेगा तो जरूर। अच्छा मेरी बात तुम नहीं सुनो, हम जानते हैं तुम्हारी बेटा तुमको उद्वेश दिलाते थे। लो आपने कहा जीवात्मन पर से भद्रमते, हे जीवात्मा आओ, जहां चले गए आ जाओ, इसमें तुम्हारा कल्याण हो, उठकर बैठो, इन लोगों को उपदेश दो। नारद हुआ, बच्चा बैठ गया, 6 महीने का बच्चा बैठ गया, मुस्कुराने लगा, और 10 श्लोकों में ज्ञान की वर्षा कर दी। वो क्या कहता है, कस्मिन जन्म में पितरा, किस जन्म किए मेरे पिता मुझको याद नहीं है। इनके पिता हमने कितनी बार हम बने, हमको तो पता है। एक बार ये हम हमारे पिता बने, ये अज्ञान की समुद्र में गोता खा रहे। देखिए जैसे हमने दवाई किसी ने हम खरीद कर दिया, हम नहीं लेते, दिया, मानो समझिए 50 रुपया दाम है इसकी, वो 50 टकिया आपने दिया, वह 50 टकिया 10-20 वर्षों तक वही नहीं रहेगा आपके पास। आप न जाने दिन भर कितनी जगह चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। इसी प्रकार जीवात्मा अपने कर्मानुसार विभिन्न जोनियों की यात्रा करता है। देखिए आप लोग चिंता मत करो, ये शरीर साधन है, और जिसको शरीर मिला वो साधक है। शरीर रूपी साधन क्यों मिला है, तो साध जिसने हमको शरीर दिया है उसको प्राप्त करने के लिए साधन मिला है। तुम इस साधन को दुरुपयोग करोगे, बेमौत मारे जाओगे। कुत्ते बिल्ली शुगर कुकर सब बनना पड़ेगा, सब कुछ बनने के बाद ब्रह्मा कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू ब्रह्मा विष्णु शंकर सब बन गए, लेकिन आना जाना नहीं छूटा। भगवान सर्वेश्वर हमारे आपके सखा है, मित्र है, दोस्त है। उन्होंने देखा मेरा मित्र नाना प्रकार की जोनियों की यात्रा करता हो, बड़ा कष्ट झेला है, आप इसको मुक्ति दें। राधे श्याम भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, तो देव दुर्लभ मानव शरीर प्रदान किया। इसको प्राप्त करके भी यदि किसी ने भगवान का नित्य सानिध्य नहीं प्राप्त किया तो भूयो बनऊ का एवं जानती बंधनम। राधे श्याम। इसीलिए यह शरीर आपके यज्ञ आदिकों द्वारा नहीं मिला है, आपकी माताओं के पिता के पुण्य प्रताप से नहीं मिला है, छठ चौरचन घड़ी आदि पावन के उत्सव के पुण्य के द्वारा नहीं मिला है। भगवान की का अनुग्रह, भगवान की कृपा आपको ऊपर बरसी, भगवान ने देव दुर्लभ मानव शरीर प्रदान किया। इसका दुरुपयोग करोगे फिर 2,98 बार जन्म लेने पड़ेंगे। जन्म लेने में मरने में बड़ा कष्ट होता है, भयंकर कष्ट होता है। इसलिए सावधान, उन समस्त कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भगवान ने आपको साधन, शरीर रूपी साधन दिया है। भजन करिए, भजन करिए, भजन करिए। ऐसा कहता कहता देवर्षि नारद जी ब्रह्मर्षि अंगराज जी को नमस्कार किया, पुनः गोविंदाय नमः नमः, बच्चा हो गया। महात्मा रूपी भगवान आत्मदेव जी विद्वान
जो भविष्य धुंधकारी, और इस पिता नहीं, बनावटी पिता, बनावटी बेटा, बनावटी बाप होता है कि नहीं होता है? वही ठाकुर जी कृपा से श्रीमान नारद जी ने चित्रकेतु जी को शंकर संधि का मंत्र दिया, आप जमुना किनारे जाकर के भजन करो। 7 दिन 7 रात तक जाकर भजन किया। भगवान ने कृपा करके उसको राम समझ एक विमान दिया, अनंत सभी लोगों की यात्रा करने की क्षमता दे दी, यात्रा करने दी। और बाल हत्या हता प्रभाव, बाल हत्या में योग करने से जितनी स्त्रियां थीं सबों को भगवान ने, नारद जी ने भगवान के नाम का उपदेश दिया, कहा जमुना जी में स्नान करके भजन करो। भजन करते करते सबों को बाल हत्या का पाप दूर हुआ, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त हो गया नाम की कृपा से। ऐसा संजोग मिलता है, पुण्य पूंजी मुनि मिले न संता और सत्संगत संस्कृत ग्रंथा। जब हमारे आपके अनेक पुण्यों के पहाड़ होंगे तब भगवान से बड़े भगवान के दास के चरणों के दर्शन होंगे, उनका सत्संग प्राप्त होगा, संसार से सदा सदा के लिए उपरामता प्राप्त होकर भगवत धाम चले जाएंगे। आपने कहा ब्राह्मण देव सुना, विधि के लेख को मिटा करके बेटा प्राप्त करने का क्या परिणाम हुआ? बड़ा हम ये सब जानते हैं, आप जो कहते हो पढ़ा लिखा विद्वान आप नोचेत यदि आपने बेटा नहीं दिया प्राण त्याग में तब अग्रे हम आपके सामने प्राण त्याग दूंगा, मैं ब्राह्मण हूं, ब्रह्म त्याग पाप आपको लगेगा। कौन कहते? आत्मदेव जी। महात्मा जी मुस्कुराते, हमको पाप नहीं लगने वाला है। जिस अहंकार होता है मैंने ये किया ये किया ये किया, उसको पाप ताप लगते हैं। जिसको अहंकार ही नहीं है, भगवान करवा रहे करते हैं। चरण पकड़ रोने लगा। महात्मा का हृदय बड़ा कोमल, मानने वाला नहीं, बेटे के द्वारा उपदेश दिलाऊंगा तभी ठीक होगा। या चित्रकेतु को नारद बाबा उपदेश ने काम नहीं किया तो बेटे के द्वारा जिंदा करके उपदेश दिया, फिर भजन करने लगा। अच्छा, भगवान का सब बेटा चाहिए, मैं जो कहूँगा करोगे करो, आप करोगे आपकी पत्नी करेगी, अवश्य करेगी महाराज। उसको बेटे की इच्छा है बड़ी जबरदस्त, लेकिन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अपनी झोली थी, उनकी झोली होती है ना, झोली आप लोग पर्स रखते हैं, पर्स करते फर्श करते हैं, उसमें से भगवान ने, साधु महात्मा ने फल निकाला, ये फल निकल गया, ये लो। स्वयं भगवान जाते हैं, देखिए अपने सखा का कल्याण करने के लिए भगवान फल के रूप में उसके पास जाते हैं। कितने कृपालु श्याम सुंदर ब्राह्मण देव, ये लो फल अपनी पत्नी को देना, खा लिए और 1 वर्ष तक 5 नियमों का पालन करें। 5 नियम है, कौन कौन? सत्यम, शौचम, दया, दानम, एक भक्तम जो भोजन, एक भक्तम। देखो वर्षावधि स्त्रिया कार्य तेन पुत्रोति निर्मल। 1 वर्ष तक यदि आपकी पत्नी ने 5 नियमों का पालन कर लिया, ऐसा सुंदर सुघर निर्मलता करने वाला बेटा मिलेगा, मत पूछो। भगवान कहते हैं अपनी पत्नी से कहना 1 वर्ष तक झूठ मत बोले, सत्य। सबसे पहले सत्य की बात है, सत्य के समान दूसरा अनुष्ठान को है ही नहीं रहा सब। लेकिन दुर्भाग्य है हम सत्य बोलने से एकत्र आते हैं। क्यों? असत बोलने के आदि जो हो गए हैं। असत ही बोले हम सदा, सत्य क्यों बोले? असत का पढ़ना बड़ा खतरनाक होता है। जब तक सूची आचार से रहे, अपनी पत्नी से कहना, वो कभी बेचारी सत्य बोलना जानती नहीं थी,
झूठ की खेती होती थी उसकी। दया रखना, दया की गंध नहीं थी उसके अंदर। सत्यम सुचाचार से रहे। दूसरा तीसरा दया रखे। सत्यम शौचम दया दानम, यथाशक्ति दान करते रहे। वो एक नया पैसा देने के लिए तैयार नहीं। और एक भक्तों भोजनम, एक भक्तों भोजनम का अर्थ है एक ही अन्न का एक बार तक सेवन करे, या 24 घंटों में एक बार एक भुक्त करे। छेड़ छोड़ तब नहीं करते हम लोग, खरना कहते हैं, पढ़ना कहते हैं उसमें। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें।
महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979-929-835, 7817-968-196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं: अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।